रसूलिहिल करीम अम्मा बाद। मुझे आज ये बताने में बेहद खुशी महसूस हो रही है कि आज से 15 साल पहले 1 जून सन 2001 में जब मेरा किराड़ी के अंदर आना हुआ तो यहाँ मैंने हालात देखे कि चारों तरफ गैर मुस्लिमों की आबादी थी और यहाँ पे लोग कलमा तक नहीं जानते थे। उस बीच में हाजी उबैदुल्लाह साहब ने मुझे झिंझोड़ कर रख दिया और उन्होंने ये मुझे बताया कि यहाँ पे एक मदरसे की ज़रूरत है और आप लोग पता नहीं क्या कर रहे हैं। फिर अल्लाह के ऊपर भरोसा करते हुए मैंने इरादा किया और एक छोटे से मदरसे की बुनियाद डाला जिसका नाम जामिया कासमिया मरकज़ुल उलूम रखा। या रब दिले मुस्लिम को वो जिंदा तमन्ना दे जो कल्ब को गरमा दे, जो रूह को तड़पा दे। या रब दिले मुस्लिम को। सुबह सादिक से लेकर के बच्चे की तालीमी सिलसिला शुरू हो जाता है। फिर फजर की नमाज़ होती है। फजर की नमाज के बाद सूरह यासीन शरीफ का एहतमाम किया जाता है। रूह को तड़पा दे, फिर वादी फारा के हर जर्रे को चमका दे, फिर बंदा तेरा तू है मालिक मेरा या इलाही। बंदा तेरा तू है मालिक मेरा या इलाही। ये वाज़ेह हो कि हमने सोने का जो इंतज़ाम कर रखा है वो आला किस्म का है। आपको बहुत ही कम मदरसे के अंदर मिलेगा जहाँ बेड का इंतज़ाम हो, आला किस्म के गद्दे का इंतज़ाम हो और ओढ़ने के लिए कंबल और लिहाफ का इंतज़ाम हो। जो रूह को तड़पा दे, भटके हुए आहू को फिर सूए हरम ले चल, इस शहर के खूगर को फिर वुसअत सहरा दे। पैदा दिल वीरा में फिर शोरिश महशर कर, इस महमल खाली को फिर शाहिद लैला दे। या रब दिल मुस्लिम को वो जिंदा तमन्ना दे, जो कल्ब को गरमा दे, जो रूह को। सीसीटीवी कैमरे का हमने इंतज़ाम कर रखा है जिसमें बच्चे को सहूलियात के एतबार से ऐसा तो ना कि कोई बच्चा परेशान हो रहा है और या वो कोई दंगा कर रहा है या उसके ऊपर कोई बाहर का आदमी आकर के दबाव डाल रहा है। इसके लिए पूरी निगरानी की जाती सीसीटीवी कैमरे से। चाँद को शर्मा दे, रिफ़ात में मक़ासिद को हम दोष। उसके बाद फिर तालीमी सिलसिला शुरू हो जाता है और असर तक यह तालीमी सिलसिला जारी रहता है। उसके बाद बच्चों को तफरीह के लिए हम उनको वक्त देते हैं 1 घंटे का मगरिब तक। उसके अंदर हमने मदरसे के अंदर झूला भी लगा रखा है। उनके जो है खेलने का सारा इंतज़ाम है। पाक सदाकत हो सीनों में उजाला कर, दिल सूरत मीना दे। या रब दिल मुस्लिम को वो जिंदा तमन्ना दे, जो कल्ब को गरमा दे, जो रूह को तड़पा दे। एहसास इनायत कर
तालीमी सिलसिला हमारे यहाँ नाजरा से लेकर के और तजवीद और शोबा क़िरात का भी है। और यहाँ का सबसे आला मेयार ये है कि जिस बच्चे को आप जहाँ से पढ़वाना चाहें वो बच्चा वहाँ से पढ़ेगा। अंजुमन बज़्म जमाल के नाम से है, जिसके अंदर बच्चों की ज़बान के ऊपर और उनके बोलने के स्टाइल के ऊपर मेहनत की जाती है। और हमारे असातिज़ा इकराम उसके ऊपर जो है बहुत ही लगन के साथ उनको समझाते हैं कि आपको निज़ामत किस तरीके से करनी है, आपको ख़ताबत किस तरीके से करनी है, आपको कुरान करीम को किस तरीके से अंदाज में पेश करना है। ये सारी चीज़ें हमारे यहाँ जुमेरात के रोज़ मगरिब की नमाज के बाद अंजुमन की शक्ल में पेश किया जाता है। जब आप यहाँ तकरीर करने के लिए आइएगा तो आपको डरना नहीं है, बिल्कुल इत्मीनान के साथ आना है। और जो आपके दिल में है, जो आप याद करके आए हैं, उसको बिल्कुल उसी तरीके जिस तरीके से आपने किताबों से याद किया है उसको पढ़ देना है। क्या करना है? उसको पढ़ देना है। क्योंकि वो आदमी दुनिया के अंदर बहुत ज़्यादा कामयाब रहता है जो अपने माफ़ी ज़मीर को अदा करने वाला हो, अपनी बात को कहीं पर बिल्कुल मुस्तनद तरीके से अच्छी तरीके से रह सके। मैं मोहम्मद सज्जाद को दावत देता हूँ नाते नबी के लिए। मोहम्मद सज्जाद आए और अपने नाते नबी यहाँ पे गुनगुनाया। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। या अल्लाह या रहमान या रहीम या करीम। या अल्लाह या रहमान या रहीम या करीम। हर कुरान का नाम तेरा कुन फयकून है काम तेरा। हर कुरान का नाम तेरा कुन फयकून है काम तेरा। कुन फयकून है काम तेरा। जिक्र है सुबह व शाम तेरा। जिक्र है सुबह व शाम तेरा। ला इलाहा इल्लल्लाह या अल्लाह या रहमान या रहीम या करीम। आज अश्कों से दामन भिगो लेने दो। आज अश्कों से दामन भिगो लेने दो। आज अश्कों से दामन भिगो लेने दो। हाँ भिगो लेने दो। उनकी याद आ गई मुझको रो लेने दो। उनकी याद आ गई मुझको रो लेने दो। यहाँ पे दुआओं का एहतमाम किया जाता है। जो ज़रूरियात ज़िंदगी की दुआ है सब बच्चों को याद कराई जाती है और तकरीबन मुंतखब 40 अहादीस हर बच्चों को याद है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हदीस नंबर 1, गुफ्तगू से पहले सलाम के लिए फरमाया रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अस्सलामु क़ब्लल कलाम, गुफ्तगू से पहले सलाम कीजिए। हदीस नंबर 2, सलाम को आम करने के लिए फरमाया रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अफ़शुस सलाम तस्लमू, सलाम को आम कीजिए सलामती में रहोगे। हदीस नंबर 3, पाकी की अहमियत के लिए फरमाया रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने
بڑھتی ہوئی تعداد مد نظر ہمیں یہاں پہ تعمیر کا کام بھی کرانا ضروری ہے اور جگہ کی خریداری بھی بہت ضروری ہے. اس کے لیے ہمارے بالکل مدرسے کے برابر میں جسٹ 50 گز جگہ خالی ہے جس کو ہم خریدنا چاہتے ہیں اور اس کے اوپر تعمیر بھی کرانا چاہتے ہیں جو مسجد کے مصرف میں بھی استعمال کی جائے گی اور تعلیم و تربیت کے اعتبار سے بھی اس کا استعمال کیا جائے گا. اور ہم تمام جو مشن لے کر کے چل رہے ہیں تعلیمی مشن جس کے اندر جو ہے مدرسے کے اندر ہمارے 8 اساتذہ کرام خدمت انجام دے رہے ہیں اور اسکول کے اندر 8 اساتذہ کرام خدمت انجام دے رہے ہیں اور ٹوٹل عملہ ہمارا جو ہے 21 پر مشتمل ہے جو ہر اعتبار سے دینی دنیاوی تعلیم کے اوپر محنت کر رہا ہے اور اس کو اور اوپر چڑھانے کے لیے اس مشن کو آگے بڑھانے کے لیے ہمیں تمام اہل خیر حضرات سے مؤدبانہ گزارش ہے کہ وہ ہمارا شانہ بشانہ تعاون کریں. مالی اعتبار سے، جانی اعتبار سے، وقتی اعتبار سے ہم امید کرتے ہیں کہ اہل خیر حضرات اس طرف توجہ دیں گے اور ہمارا جو ہے ہماری حوصلہ افزائی کریں گے اور مدرسے کے تعلیمی مشن کو آگے بڑھانے میں ہمارا تعاون فرمائیں گے. اللہ تعالیٰ تمام اہل خیر حضرات کو جزائے خیر عطا فرمائے اور ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمارے اس مشن کو کامیاب کرے.